इस मुल्क की अशराफिया भाइयों अदालतों से नाअहल होके अवाम के अंदर ये गुमान डालने की कोशिश कर रही है कि चाहे जो मर्जी है फैसला हमारे खिलाफ आ जाए, अवाम में हमारी जड़ें हैं, अवाम हमारे साथ है और कोई ताकत इस मुल्क की जो है हमें हटा नहीं सकती। इलेक्शंस भी हमारे हैं, इंतजामिया भी हमारी है, पैसा भी हमारे पास करप्शन का बहुत है, इस वजह से हमें कौन हरा सकता? मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई सेंसिटिव दौर में घुस रहा है भाइयों, एक डिसाइसिव दौर में घुस रहा है। फैसला कुन दौर जो है शुरू होने वाला है हमारा। ये फैसला होगा इस दौर में कि इस मुल्क में ताकत अशराफिया के पास रहनी है या ताकत अवाम के पास वापस जानी है। मैं सब भाइयों को यह उम्मीद दिलाता हूं कि आप देख लेना भाइयों कि ये जो अदालत के अंदर इस मुल्क के हुकूक की जंग आजकल लड़ी जा रही है, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी और ये ताकत अवाम के हाथों में वापस जाएगी। फला अवाम को मिलेगी, उसकी बेहतरी होनी है। ये मामला इस तरह चल ही नहीं सकता। जितना ये चल गया है बस खत्म। इससे आगे सिर्फ और सिर्फ हमारी तबाही है। इस वजह से ये मामला यहां रुकेगा और ये वापस बैलेंस ऑफ पावर अवाम के पास जाएगा। जो मर्जी है ये लोग बोलते रहे, ये लुटेरे चोर। मैं जानता हूं कि अदालतों से साबित होने के बाद, इनकी चोरियां साबित होने के बाद, इनका झूठ साबित होने के बाद ये मैं हो ही नहीं सकता कि अवाम इनके हक में वोट दे। नहीं हो सकता। अवाम हां परेशान जरूर है कि यार ये ताकतवर है, इनको कैसे हटेगा, कौन हटाएगा इनको? नहीं यार ताकत इनके पास इतनी है कि ये हमेशा ही आते रहेंगे, तो छोड़ो यार, कोई जरूरत नहीं है इनके खिलाफ बात करने की। क्यों अपने दुश्मन पालते? अवाम घबराई हुई है क्योंकि अवाम ने ये होता 70 साल की तारीख में देखा नहीं। मैं अपने तमाम भाइयों को ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि भाइयों बिल्कुल हिम्मत ना हारो, इदारों के साथ अपने खड़े हो। अवाम तब्दीली चाह रही है। अब अवाम चाह रही है कि तब्दीली आए। अवाम जानती है कि वो लूटी गई है पिछले 70 साल में। अवाम जानती है कि उनके हुकूक को मजरूह किया गया है पिछले 70 साल में। अवाम जानती है कि उनके वोट को मजरूह किया गया और नहीं चलेगी इनके साथ। अवाम तब्दीली चाहती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में आए, लेकिन अवाम तब्दीली चाहती है। अवाम ये चाहती है कि उनके हुक्मरान वो हों जो उनके हुकूक की जंग लड़े, अपनी जेबें ना भरे, उनके हुकूक की जंग लड़े। इस सारे सिनेरियो में जो ये साबित कर पाएगा कि उसके दिल में इस अवाम का दर्द है, ये मैं मानता नहीं कि वो कामयाब ना हो। सिर्फ भाइयों इदारों के साथ खड़े रहो। मैं आपको बता रहा हूं, ये अदालत हमें एक ऐसे खूबसूरत दौर में लेकर जाएगी जिसमें इंशाअल्लाह तुम्हारे और मेरे हुकूक हमें मिलेंगे। हमारे साथ किए हुए जुल्म की सजा मिलेगी जुल्म करने वाले को। उम्मीद कायम रखो और हिम्मत कायम रखो। अपने इदारों को सपोर्ट दो, हिम्मत दो। ये पाकिस्तान तरक्की करेगा जरूर इंशाअल्लाह। दुनिया में इसका नाम होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।